हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है आज है 22 अप्रैल। तो आज हम आपके सामने 22 अप्रैल के उन महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को सामने रख रहे हैं जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थाओं के शोध कर रहे छात्रों को पुस्तकें एवं जर्नल उपलब्ध कराने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई? जी हाँ, किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? शोध सिंधु, अरिहंत, मंजिल और शोध शास्त्र। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है शोध सिंधु। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा MHRD जो मंत्रालय हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ई शोध सिंधु भारत में स्टूडेंट्स और रिसर्च वर्कर्स को ई लर्निंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। आप सभी को पता है कि पूरे भारत में लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से रिसर्चरों का, इन विद्यार्थियों का समय व्यर्थ न जाए और उन्हें नुकसान न हो, इसलिए MHRD मंत्रालय द्वारा एक कदम उठाया गया है और ई शोध सिंधु के लिए काम किया गया है। तो इसके तहत क्या किया दोस्तों, इसके तहत भारत के जो 3 जो प्रमुख कंसोर्टियम्स हैं, चाहे वो इसमें UGC इन्फोनेट है, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम एंड एनएलिस्ट और INTEST और AICTE कंसोर्टियम को मिलाकर ई शोध सिंधु कंसोर्टियम को एक हायर एजुकेशन ई रिसर्च के तौर पर तैयार किया गया है। इसका क्या है दोस्तों, इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि इसके माध्यम से जो है ना 15,000 से, यहाँ 15,000 से अधिक लेटेस्ट और जर्नल्स को हम अपने लैपटॉप से, स्मार्टफोन्स पर ऑनलाइन ई लर्निंग के माध्यम से पढ़ सकते हैं। यानी जो रिसर्चर्स हैं, जो लर्नर्स हैं UGC से संबंधित, वह 15,000 इन जर्नल्स, जो लेटेस्ट जर्नल्स हैं, ऑनलाइन के माध्यम से अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर पर, फ़ोन पर कहीं भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, चर्चा में रहे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए दीपोरजो पुल का निर्माण कहाँ और किस नदी पर किया गया है? जी हाँ दोस्तों, जो पुल है ये दापोरिजो पुल जो बनाया गया है वो किस नदी पर बनाया गया है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा। जी हाँ, तो जो हमारा बॉर्डर BRO है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश गंगा नदी पर, उत्तराखंड घग्गर नदी, अरुणाचल प्रदेश सुबनसिरी नदी और D उत्तर प्रदेश जमुना नदी। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वह C अरुणाचल प्रदेश सुबनसिरी नदी पर ये जो दापोरिजो पुल का निर्माण किया गया है। अब दापोरिजो जो पुल है क्या दोस्तों, ये BRO जो हमारी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में किया है और यह किस नदी बनाया गया? यह बनाया गया है सुबनसिरी नदी के ऊपर बनाया गया है और ये पुल का निर्माण दोस्तों 430 फीट लंबा है। कितना है? 430 फीट लंबा है और ये एक प्रकार का बेली पुल है। जी हाँ, ये बेली पुल है। यह पुल भारत चीन सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOC, ध्यान रखना दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक 40 टन वजन वाले वाहनों को पहुंचाने में खास मददगार होगा। हालांकि इसके संबंधित काफ़ी विवाद थे, परंतु विवाद के समय इसे पूरा किया गया है और ये जो पुल है दोस्तों सुबनसिरी नदी पर जो बनाया गया पुल है, ये रिकॉर्ड 27 दिनों में तैयार किया गया है। 2 महीने का समय दिया गया है लेकिन इसे 27 दिनों में पूरा कर लिया गया है लॉकडाउन के अंदर ही अंदर। और इसका उद्घाटन किया दोस्तों, उद्घाटन किया है पेमा खांडू जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन इस पुल का किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे स्वयं और स्वयं प्रभा क्रमशः क्या है? स्वयं और स्वयं प्रभा क्रमशः क्या दोस्तों? हमारे साथ विकल्प है राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल और शैक्षणिक चैनल, B राज्य ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल और शैक्षणिक चैनल, C केंद्रीय ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल और शैक्षणिक चैनल और D इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है दोस्तों वो है A राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल और शैक्षणिक चैनल। तो इसमें किया क्या गया है दोस्तों, क्योंकि आप सभी पता है कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में लॉकडाउन है, तो शिक्षा के चीज़ों को अनवरत रूप से जारी किया जा सके, विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, तो इस प्रकार से अनेक कदम उठाया जाए सरकार के द्वारा ताकि विद्यार्थी का जो सीखने और समझने के लिए लगातार चलती रहे, वो बाधित ना हो। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों,
हाल ही में चर्चा में रहे न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस संधि के तहत की गई और उसका मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों, वारसा संधि, न्यूयॉर्क, बी जेनेवा संधि भारत, सी फोर्टलेजा घोषणा पत्र संघाई चीन, डी डोरोमी घोषणा पत्र जापान। तो इसका जो दोस्तों इसका जो जो सही उत्तर है फोर्टलेजा घोषणा पत्र संघाई चीन। तो अगर हम बात करें तो जो ये क्या है, एक प्रकार का ब्रिक्स बैंक। पहले इस जो एनडीबी जो बैंक है, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है दोस्तों, एनडीबी, इसको पहले अनौपचारिक ब्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये शुरुआत कब हुई इसकी? ये 2012 में दिल्ली के चौथे से, जब ब्रिक्स का चौथा सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, तो इसके बारे में पहली बार विचार किया गया था। और इसके बाद ये बना कब दोस्तों? 2014 में इसकी स्थापना की गई। 2014 में जब ब्राज़ील के फोर्टलेजा सम्मेलन में, जो छठा सम्मेलन हुआ, तो इसमें इसकी स्थापना की गई थी, ब्राज़ील के फोर्टलेजा के छठे ब्रिक्स सम्मेलन में। और अगर हम इसमें और थोड़ा डिटेल में जानें दोस्तों, तो ये ब्रिक्स समूह का देश है। ब्रिक्स आप सभी को पता होगा, ब्रिक्स में 5 लोग हैं इसमें। अगर हम बात करें, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, ठीक है, चाइना और साउथ अफ्रीका है। तो इस तरह से संबंधित माना गया है। शुरुआत में ब्रिक्स सम्मेलन में इसे $100 अरब की शुरुआती पूंजी के साथ इसे शुरुआत किया गया था। मुख्यालय दोस्तों शंघाई में है। और इसे हाल ही में पहली बार जापान, ध्यान दोस्तों, इसे हाल ही में पहली बार जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड द्वारा AAA रैंकिंग प्रदान की गई है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान हो दोस्तों, जापान के रेटिंग जैसे इसे AAA की रैंकिंग प्रदान की गई। स्थापना 2014 में पहली बार विचार लाया गया था। 2012 में नई दिल्ली में जब उसका अध्यक्ष हुआ था। उसके बाद 2014 के ब्राज़ील के फोर्टलेजा सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई। शुरुआती इसकी जो पूंजी थी वो 100 मिलियन थी। ठीक है, चलिए अगला, हाल ही में चर्चा में रहे फाइनेंशियल टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1989 पेरिस फ्रांस, 1999 लंदन न्यूयॉर्क, सी 1986 स्विट्ज़रलैंड जेनेवा, डी 1979 भारत नई दिल्ली। तो दोस्तों जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स गठन किया गया था 1989 पेरिस फ्रांस में इसका किया गया था। फाइनेंशियल टास्क फोर्स मतलब FATF, ठीक है दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यह एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जो क्या करते हैं दोस्तों, जो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रयास करता है। और इसके जो दोस्तों ये FATF है, इसने पाकिस्तान को ग्रे जोन में रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान दोस्तों, पाकिस्तान को इसने ग्रे जोन में रखा हुआ है, अंडर में रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो किसके उपलक्ष्य में प्रत्येक 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है? हमारा सभी विकल्प है दोस्तों। इसी दिन लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था भारत में। बी 1947 में प्रथम बार सिविल सेवकों को सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबोधन किया गया था। सी इसी दिन पहली बार सिविल सेवकों की परीक्षा कराई गई थी। डी 21 अप्रैल 1952 को सिविल सेवकों का प्रथम बैच बनकर तैयार हुआ था। तो जो इसके दोस्तों जो राइट आंसर है वो है बी इज़ द राइट आंसर। 1947 में प्रथम बार सिविल सेवकों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संबोधन किया था 21 अप्रैल को। इसी दिन कहाँ किया था? मेटकॉफ हाउस में समझिए दोस्तों। तो मेटकॉफ हाउस में संबोधित किया था, जहां उन्होंने सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहकर संबोधित भी या सम्मानित भी किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहकर सम्मानित भी किया था और मेटकॉफ हाउस में उन्होंने संबोधन भी किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत से विद्यार्थियों के, या मैं कह सकता हूँ सभी विद्यार्थी चाहते रहते कि अच्छे आईएएस बनने की। तो आप सोचिए कितनी बड़ी सर्विस है, और लगातार मन से पढ़ते रहो, आप सफलता आपके कदम जरूर चुमेगी। देर लगेगी लेकिन सफलता ज़रूर होगी। बस अपनी तैयारी, अपना प्रयास अनवरत रूप से जारी रखिए, किसी प्रकार कमी नहीं रखिए, अपनी गलती से सीखिए बार बार। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किसे आई लीग का विजेता घोषित किया गया है? ये किसी से कहने की बात नहीं, तो आपको सबको पता होगा दोस्तों,
वो है ज़रा, हाँ इसका जो आंसर है वो है मोहन बागान। चलिए अगला, कोविड-19 से संक्रमित मरीज का प्लाज्मा थेरेपी से सफलता इलाज करने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन सा है? दिल्ली एम्स, सफदरजंग अस्पताल, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली और सवाई माधो सिंह हॉस्पिटल राजस्थान। तो इसको सही उत्तर दोस्तों है मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली। तो मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 का सफलता इलाज करने दिल्ली भारत का पहला हॉस्पिटल बन गया है। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है दोस्तों? इसमें कोविड के जो पेशेंट होते हैं, जो ठीक हो जाते हैं, उनके ब्लड में प्लाज्मा निकाल कर रोगी के शरीर में डाला जाता है जिससे वो ठीक हो सके। तो इस प्रकार से प्लाज्मा थेरेपी अपनाई, जिससे पहले भी ये थेरेपी कई बार अपनाई जा चुकी है। तो याद रखना, प्लाज्मा थेरेपी वाला पहला अस्पताल जो है मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में सफलता इलाज का कर लिया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस को सेवा के दौरान जान गंवाने को शहीद का दर्जा देने की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, कर्नाटक सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है उड़ीसा सरकार द्वारा। कोरोना जो फाइटर्स है, जो वॉरियर्स है, यदि उन कोरोना से फाइटर करते करते उनकी जान मृत्यु हो जाती है तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया उड़ीसा सरकार द्वारा। क्योंकि अगर हम सही मायने में देखें तो इस कोरोना की जंग में सबसे ज़्यादा जो हमारी जो तत्परता दिखा रहे हैं हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे नर्सेस हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, इन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सही मायने में इन्हें और भी सुविधा प्रदान करनी चाहिए। इन्हें शहीद का दर्जा देने से अच्छा है कि आप इनके मृत्यु होने ही ना दें, आप इनकी इतनी फैसिलिटी ताकि वो अपने आप बचाव कर सके, उन्हें पास पीपी किट्स की सुविधा दी जाए, है ना, पर्सनल मास्क दिया जाए, हैंड ग्लव्स दिया जाए। और दूसरे लोग जो इस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, जैसे पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो बहुत घृणित कार्य है। तो जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, अगर सही मानवीय है, जिस प्रकार एक फौजी देश की सीमा पर रक्षा हमारे करता है, ठीक उसी प्रकार से ये नर्सें, डॉक्टर्स, ये पुलिसकर्मी हमारी रक्षा इस समय कर रहे हैं, देश में अंदर रहकर कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न और आज का आखिरी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मध्य अफ्रीकी गणराज्य के किस नेता पर प्रतिबंध लगा दिया है? जी हाँ, अब्दुल्लाह मिस्किन, सरमन खरोसी, ऑल मुश्किल, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही उत्तर वो है ए, अब्दुल्लाह मिस्किन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मध्य अफ्रीकी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये क्या है? ये हैं डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन पीपल्स के संस्थापक। कौन है दोस्तों? ये डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन पीपल्स के संस्थापक हैं। तो आज के हमारे ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आप लोगों को इसी तरह अनुरोध अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें थोड़ा सा आप लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि यदि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी भी थोड़ा हम और भी सहज महसूस करेंगे और भी अच्छी तरह वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखिए, जो कोई भी भूखा ना रहे।